Hi everyone, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। दिस इज चीफ इंजीनियर प्रणीत मेहता। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेएमडी एकेडमी। और चमत्कार होते हैं और जेएमडी एकेडमी का ये विश्वास, ये भरोसा हर दिन हर पल बना रहता है। और जब जब लगता है कि चमत्कार नहीं होता है, मिरेकल्स डू नॉट हैपन, फिर कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने आ जाते हैं। जैसे लड़का बैठा है वैभव। वैभव तुम हाई कर सकते हो। फर्स्ट, हाँ, इनका नाम वैभव खुराना है। भाई तुम कुछ नहीं बोलोगे तुम्हारा, क्योंकि माइक नहीं लगा हुआ है। लेकिन फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जेएमडी एकेडमी आज हमारे साथ एक पेरेंट भी हैं। मैम हमारे साथ हैं, वैभव की मदर। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज यहाँ पर एक बच्चे की जर्नी, जिसने 1 साल ड्रॉप लिया एनडीए के लिए, सेकेंड ईयर ड्रॉप लिया मर्चेंट नेवी के लिए, फेलियर्स देखे, रिजेक्शंस देखे, एंड टुडे आई एम प्राउड टू से दैट दिस बॉय सिलेक्टेड इन सिनर्जी शिपिंग, विच इज़, मतलब मैम सच बोलूँ तो मेरे लिए, मैंने आपको शायद बोला था कि अगर इस बच्चे का अगर एंग्लो में हो गया तो मैं बाहर नगाड़े बजाऊंगा। तो सेम गोज अगर आज इसका सिनर्जी में होगा तब भी मेरे लिए इट इज सेम लाइक कि मुझे नगाड़े बजाने चाहिए। मैम आज आपका दिन है, आप दिल खोल के बताइए इसकी पहले जर्नी से कि जब 12th करके निकला ये, तो क्या आपने देखी, क्या आपकी स्ट्रगल, आज सिर्फ आप बोलेंगे और हम लोग सुनेंगे प्लीज़। हाँ जी सर, हमारा वैसे तो मेन सपना यही था कि एनडीए में जाए और इसने करा भी एनडीए का, लेकिन इसको सक्सेस नहीं मिली एनडीए में। फिर हमारी आपसे कांटेक्ट हुआ, फिर आपने कहा कि मैम आप हमारे पास आइए, हम पूरी कोशिश करेंगे। सर फिर हम यहाँ पे आए, फिर आपने इसको कोचिंग दी, फिर इसका सिलेक्शन ग्रेड में हो गया। ग्रेड में होने के बाद इसने इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया, रिटर्न भी क्लियर हो गया। सर जब फाइनल मेरिट लिस्ट आई तो उसमें 70 नंबर बच्चे सिलेक्ट करने थे उन्होंने, 70 में इसका 59 पे था सर उस टाइम पे। इतने में दूसरा मेल एकदम आ गया और वैभव का 70 से हट के 73 पे चला गया। शौक कि क्या हो गया ये हमारे साथ, मतलब हमारे पास केवल ये फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन केवल ग्रेड था सर, उसके अलावा कोई नहीं था, ना ये एलिजिबल था सर किसी भी चीज़ के लिए ये, क्योंकि इसके मार्क्स भी कम थे सर। इसके नंबर भी कम थे। हाँ 1 साल ड्रॉप ऑलरेडी हो चुका था, सेकेंड ईयर ड्रॉप का 6ठा महीना चल रहा था। ग्रेट ईस्टर्न वाज द बेस्ट ऑप्शन। हमने जब यहाँ पर आए थे, हमने शायद एससीआई के लिए बोला था। हाँ जी, हमने कोई वादे नहीं किए थे। मैंने बोला था 10% चांस है, यहाँ होगा वहाँ होगा, राइट। हाँ जी सर, उस टाइम हम इतने टूट गए थे कि क्या करेंगे। अब वैभव के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इवन वैभव भी बहुत टूट गया था कि मम्मी मेरा मर्चेंट नेवी पॉसिबल नहीं है। फिर आपका फ़ोन आया हमारे पास कि मैम आप इसको एक बार एकेडमी भेजो, देखते हैं क्या होता है। मैंने आपको यही बोला था सर इसके कोई चांसेस नहीं है, केवल 10%। आपने बोला 10 नहीं, मैं 20 तक मैं लेता हूँ। अच्छा, हाँ जी, आप एक बार आइए। फिर सर इसने फिर दोबारा कोशिश करी और आप सबकी दुआओं से इसका निकल गया। हाँ जी सर। सी एट जेएमडी एकेडमी वी डू नॉट लूज होप। मैम ने ऐसे बोला तो मुझे पता था कि जब ये वैभव पहली बार चला गया, इसने बहुत गालियाँ सुनी है मेरे से, बहुत डांट सुनी है। अभी भी नालायक है, तभी भी नालायक था। रिजल्ट एक अलग चीज़ है, आ गई है, अभी इसे थोड़ी देर के लिए सेलिब्रिटी स्टेटस मिल रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगेन जब ये फेल होके निकला, वैभव के मन में शायद बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स, अब नहीं हो पाएगा। नहीं, सही बात। बट मेरे दिमाग में हमेशा था कि यार यू शुड ऑलवेज टेक अ चांस। अगर 5% चांस भी है तो चांस लो और हिम्मत मत हारो। वैभव के साथ गुड पॉइंट वाज कि इसकी मैथ्स अच्छी थी, थैंक्स टू राहुल गुप्ता सर। हाँ जी, ये वीडियो उनको भी देखना बनता है। हाँ जी, हाँ जी। इसकी मैथ्स अच्छी थी। मुझे इसकी IMUCT से क्वेश्चन था, बट लास्ट टाइम IMUCT हुआ ही नहीं सर इसका पिछली बार तो 12,000 रैंक आई थी, जब क्योंकि इसका आउट ऑफ नहीं 12, हुआ था। क्योंकि हाँ क्लास जी। 12 के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन आ गई थी। हाँ जी सर, हाँ जी। लेकिन इस बार इसकी रैंक अच्छी आई है, इस बार इसने मेहनत करी तो फिर इसकी रैंक थोड़ी ठीक हो गई। ओके ग्रेट। हाँ जी। तो द थिंग, इस बार कितनी रैंक गई तुम्हारी? 1807 रैंक लेकर आया। और तैयारी कैसी थी इस बार तुम्हारी? अच्छी थी। इस बार कहाँ फेल हुए पहले बताओ। सेकेंड ईयर ड्रॉप में जब इस बार जो तुम्हारा IMUCT जून में हुआ, इससे पहले किस किस स्पॉन्सरशिप में फेल हुए? सर सबसे पहले तो मतलब जब मैंने अगस्त से स्टार्ट करा और उसमें मतलब ऑलमोस्ट जब एनडीए पेपर थे तो सारे फॉर्म जो है बंद हो चुके थे। मैंने तोलानी में BSc के लिए अप्लाई करा, मेरा वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ। दैट इज जस्ट आफ्टर फर्स्ट ईयर ड्रॉप, मतलब आज से 1 साल पहले जब तुमने पहली बार मर्चेंट नेवी के बारे में सोचा था और तुम्हारा एनडीए में नहीं हुआ था, राइट। तो तुमने तोलानी का भरा। हाँ जी, जय वो माता नहीं दी। हुआ। BSc में सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर सर मैंने GMBA ज्वाइन करा। मैं सोचा मैं फेब बेस्ट में ट्राई करूँगा, बट सर मार्क्स हमें 12th में नॉर्मलाइजेशन हुआ था तो मेरी रैंक आई थी 11,952। जय माता दी। तो उस समय मतलब एंग्लो के लिए मैं एलिजिबल था, उस समय क्राइटेरिया 65% था, बट रैंक बहुत कम थी और मार्क्स पूरे थे, तो एंग्लो सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने दिया ग्रेट ईस्टर्न का पेपर, ग्रेट ईस्टर्न में रिटर्न क्लियर हुआ, फिर इंटरव्यू भी क्लियर हुआ। फिर उस टाइम पर जब मेरिट लिस्ट आई तो 59 पे नाम आया था, तो मैं खुश हो गया। उसके बाद तुरंत 15 मिनट बाद एक लिस्ट आई जिसमें 73 नाम आया।
और सिर्फ उसमें 70 नीचे बच्चे ही अपनी बुकिंग फीस पे कर सकते हैं। मुझे वो टाइम अच्छे से याद है वैभव, क्योंकि उस टाइम मैं भी तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ था और मैं भी बहुत परेशान था, क्योंकि ये चीज़ के ऊपर मुझे पता है मैं कैसे कंसोल करने की कोशिश कर रहा था और मैं कर नहीं पा रहा था। एक तो एक आदमी होने के नाते कंसोल करना मुश्किल हो जाता है। सही मैम बात बहुत स्ट्रेस में थी, तुम स्ट्रेस में थे। जब मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैम का फ़ोन आया कि सर इसका ग्रेड, मैंने बोला गंगा नहा लिया आप, जाओ वैष्णो देवी जाने की तैयारी करो, याद है आपको? हाँ जी, हाँ जी। और फिर अचानक एकदम से शौक लग गया कि नहीं हुआ। सर हमने होप छोड़ दी थी कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। फिर कि प्रणीत जी का फ़ोन आ गया आपको कि जी एक बार वापस भेजो, वापस। फिर वापस आया ये यहाँ पे, फिर तैयारी शुरू करी। इस बार कहाँ फेल हुए भाई, जरा इस बार का बताओ। इस बार सबसे पहले मेरा तोलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट में बीएससी नॉटिकल साइंस मैंने फिर से ट्राई करा, बट मैं बस फिर से फेल हुआ। TMI साइड में फेल, हाँ। पहला फेल। अच्छा, इतने फेल होने के बाद सेकंड ड्रॉप में फिर से फेल, फिर दिल टूट गया होगा यार, बड़ा सर अजीब सा सुबह लगा ही होगा। इसका जिस दिन सिनर्जी का इसका इंटरव्यू था, सुबह ग्रेड का इसका इंटरव्यू था, उसमें फेल। अच्छा, इंटरव्यू दिया ग्रेड का, उसमें भी फेल। उसमें भी फेल। तो ये दूसरा फेल सेकंड ड्रॉप होने का, मतलब ये है हमारे साथ। बट चमत्कार होते हैं गाइस, मिरेकल्स। ये जो वीडियो ये होप के ऊपर है, डोंट लूज होप, उम्मीद मत हारिए, लगे रहिए। अगर ये हिम्मत हार गया तो आज यहाँ नहीं बैठा होता, पता नहीं कहीं किसी कॉलेज में लड़के बीटेक कर रहा होता, BSc कर रहा होता, क्या कर रहा होता मैं नहीं जानता। बट द आइडिया वाज ही डिड नॉट लूज होप, और इवन वी हेल्ड हिम टू नॉट लूज होप। तो चमत्कार होते हैं गाइस, ये वीडियो से कुछ भी हो सकता है। तो ग्रेट टीचर में उसी दिन सुबह नहीं हुआ तो रोना आ गया होगा बिल्कुल। सर बहुत रोया ये, बहुत ज़्यादा। और आपके दिल पे क्या बीती? हाँ जी, मैंने कहा वैभव अगर तो आप रहोगे तो बेटा शाम के वाले पेपर की आप कैसे तैयारी कर पाओगे। मैं कहा वैभव उसको छोड़ो, जो शाम को पेपर है आपका आप उस पर ध्यान दो। सर बड़ी मुश्किल से इसने अपने आप को संभाला और इसने पेपर दिया, और फिर इसका फ़ोन आया, मम्मा मैं क्लियर हो गया। सर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैं उन बच्चों को यही कहना चाहती हूँ कि जिसके वैभव जितने मार्क्स हैं 65%, उनके साथ बहुत अच्छा हो सकता है अगर वो होप रखें, अपने मन में रखें ज़रूर। और अपनी मम्मी को भी यही कहें, मम्मी हमारा होगा, जरूर होगा, और अच्छी कंपनी में होगा। और अगर मम्मी नहीं मान रही है तो इन मम्मी का नंबर हम डाल देंगे, मम्मी से बात कराइए। जय मां। क्योंकि यहाँ पर ये बैठी हैं, सी अगेन मेरी तो मैम के साथ बहुत बार हुई है कि मैम आप मुझे क्यों फ़ोन करते हो, वैभव क्यों नहीं करता है। बट मैम डिड नॉट लूज हो। सी वैभव इज ए शाय बॉय, ये इसको कमी दूर करनी पड़ेगी। मैं बिंदास बोल रहा हूँ तो जय माता दी कर दूंगा। सो सिनर्जी में कोई बड़ी बात नहीं, बट अंदर की कमियां हमें फाइंड करके वो डेमन्स को दूर करना है। तो वैभव की सबसे बड़ा डेमन है उसकी शाइनेस, हिचक, कि मैं क्या करूं। जब इसके सारे दोस्त निकलते हैं अकेडमी से, सबका सिलेक्शन हो रहा है, जब वैभव का नहीं हो रहा है, ही इज फेलिंग, इसने गिव अप मारने की कोशिश करी। एट दैट टाइम मैम सर क्या करना है, मैं बोलता था मैम आप क्यों फ़ोन करते हो, उसको करना चाहिए ना। तो शायद हो सकता है मैम कभी ऑफेंडेड फील करे, शायद उन्हें बुरा लगाओ। बट एज ए मेंटर मेरा हमेशा काम रहेगा पुश करना। ये हर माँ को समझना पड़ेगा, हर पिता को समझना पड़ेगा। और कल को जब मैं आपके पास अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ तो मुझे समझाना भी पड़ेगा, क्योंकि नालायक सिर्फ दुनिया में एक नहीं है, हमारे वाले भी बैठे हैं, सारे बैठे हैं नालायक। बिना माँ बाप की सपोर्ट के नहीं हो सकता, बहुत ज़रूरी है। और मुझे आज भी याद है, आई जस्ट वांट टू शेयर दिस थिंग, जब मैम पहली बार यहाँ पर आई थी तब उस दिन ये वैभव नहीं आया था, अपनी बेटी के साथ यहाँ पर आई हुई थी। निशी हाई, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू मेड मी इमोशनल दैट डे। तो मैम और यहाँ पर निशी बैठी थी, इसकी वैभव की बड़ी सिस्टर, और ऐसे बात करते करते मैम रुआंसी हो गई कि मेरे बेटे का क्या हो गया। उसके बाद निशी रुआंसी हो गई, उसके बाद ये डायरेक्टर भी रुआंसा हो गया। मैम आपको अजीब नहीं लगा देख के? सर मुझे ये लगा कि ये सर बच्चों के साथ अंदरूनी रूप से जुड़ते हैं, ये केवल उनको मॉरल सपोर्ट भी देते हैं बच्चों को। तो बट मैं तो मैम इससे नालायक बोला, मॉरल सपोर्ट तो कोई दिया ही नहीं है, ये तो सिर्फ गालियाँ ही सुना है मेरे से, डांट। सर पेरेंट्स को तो आप देते हो कि कुछ नहीं होगा, आपका बच्चा मैंने पकड़ लिया ना तो कहीं ना कहीं तो मैम मैं करवा के ही रहूँगा। आपने मेरे को ये बात बोली थी, कहीं ना कहीं वैभव का तो मैं करा के ही रहूँगा। बट मैम इसके अंदर फुल क्रेडिट गोज टू दिस बॉय। सिनर्जी वॉज अ बिग 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 सरप्राइज। मैंने अपनी ज़िंदगी में चमत्कार होते देखे हैं, जैसे कि हमारी अकेडमी से एक ओपन बोर्ड का बच्चा MSc में सिलेक्ट हो गया था, भार्गव। इस बार एक ओपन बोर्ड का बच्चा BSc नॉटिकल साइंस में हो गया। चमत्कार होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चमत्कार हमारे अकेडमी। एक हिंदी मीडियम UP बोर्ड का बच्चा BSc नॉटिकल साइंस निकाला है, ग्रेट टीचर निकालेगा और जगह निकालेगा। एक लड़का जिसके पापा सड़क के ऊपर चप्पल बेचते हैं, उसका उनका बेटा फ्लीट निकाल के बेटा। चमत्कार होते हैं मैम। चाहे गरीबी हो, गरीबी कामयाबी नहीं देखती, वो देखती है मतलब गरीबी अमीरी, गरीबी नहीं देख, सही बात, मेहनत जो है सफलता नहीं देखती, सफलता केवल आपका दृढ़ निश्चय देखती है। थैंक यू मैम, राइट वर्ड। सफलता सिर्फ और सिर्फ दृढ़ निश्चय देखती है, वो ना अमीरी देखती है, ना गरीबी देखती है, ना कुछ देखती है। हाँ जी, हाँ जी। मैम आपको JMD अकेडमी की सबसे खास बात क्या लगी? आज सिर्फ आपसे आना चाहता सबसे खास। एक तो इनका स्टाफ बड़ा अच्छा है, मतलब जो मैम, हाँ जी मैम इतनी अच्छी हैं। ये उर्मिला मैम की बात कर रही हैं। उर्मिला मैम की, उर्मिला मैम थैंक यू वेरी मच। इतना सपोर्ट उन्होंने करा। मैम आप क्यों घबरा रहे हो, जब हम ग्रेड में हमें कुछ नहीं मिला तब उन्होंने इतना सपोर्टिव, आपका भी फ़ोन आया, मैम आप घबराइए मत, अभी वैभव आगे लड़ेगा वैभव, और ज़रूर वैभव कुछ ना कुछ मिलेगा।
थैंक यू वेरी मच मैम। और ये हम आपसे इसलिए पूछते हैं, इसलिए नहीं कि बच्चों को दिखाना है, इसलिए पूछते हैं कि ये हमारे जो लोग हैं जो हमारे साथ टीम में जुड़े हुए हैं, सबको थैंक यू मिलना ज़रूरी सर है। जो ये वीडियो बच्चे देख रहे हैं वो भी ये समझें कि वो फेलियर नहीं है, वो फेलियर नहीं है, और उनकी मम्मी को भी उनको इंकरेज करना चाहिए। सर ये मैं इसको ना बात करती थी, वैभव तेरे को उसमें हो जाएगा सिनर्जी में, मम्मा आप प्लीज़ सिनर्जी की बात मत करिए, मेरा नहीं होगा मम्मा उसमें सिनर्जी में, आप केवल ग्रेड से होप रखिए। मैं भी होप छोड़ के बैठा हाँ जी था। हाँ जी, मैंने कहा नहीं वैभव तेरा सिनर्जी में होएगा, मम्मा आप प्लीज़ मत रखिए, लेकिन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सर। मिरेकल्स डू हैपन। बस। दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू चमत्कार, जो कि हो सकता है, बट अगेन हाँ जी इसमें बहुत सारा आशीर्वाद ऊपर से आया हुआ है। और मैम के साथ मेरी डील हुई थी जब हम पहली बार आके, जब मैं भी जिस दिन वहाँ से हुआ था कि मैम वैष्णो देवी जाएंगे और मैम अब जाने वाली हैं। जरूर। सो जिस भी भगवान पे भरोसा मानते करते हैं हैं उसको उनके ऊपर पूरा करिए और आइए और मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता। थैंक यू जी।